हेलो एवरीवन, आई एम आस्था एंड वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अग्निवीर भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। कल ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, बट मैं थोड़ा बिजी थी, आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। सो आज मैं आपको इस वीडियो में फुल इंफॉर्मेशन दूंगी। अगर आप इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर भर्ती जो अग्निवीर है एज अ ज्वाइन आप करना चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स, देन इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, क्योंकि क्वालिफिकेशन को लेकर के भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या इसमें 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास या डिप्लोमा होल्डर्स भी इसमें एलिजिबल हैं या नहीं। तो सारी जो भी क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ में एज लिमिट क्या रहेगी, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसीजर, पीईटी, पीएमटी एंड अलाउंसेस, जो आपकी सैलरी रहेगी उसमें आपको क्या क्या अलाउंस दिए जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि क्या गर्ल्स भी अग्निवीर बन सकती हैं। अगर आप इंडियन एयरफोर्स में एज एन अग्निवीर ज्वाइन करना चाहती हैं तो क्या गर्ल्स इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन अग्निवीर। चलिए इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सो ये यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन है, भारतीय वायुसेना या इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यही क्वेश्चंस जो कि गर्ल्स के लिए था वो यहाँ पर मैंने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट से एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं। तो फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। इंडियन एयरफोर्स में आप एज एन अग्निवीर ज्वाइनिंग नहीं ले सकती। अगर आपको अग्निवीर भर्ती आप चाहती हैं, ज्वाइनिंग आप चाहती हैं, तो मैंने आपको वैसे इस पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप एज एन अग्निवीर ज्वाइनिंग करना चाहती हैं तीनों फोर्सेज में से, आप सिर्फ नेवी के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें नेवी की तरफ से बोला गया था कि इसमें हम गर्ल्स के लिए भी मौका देंगे, एज एन अग्निवीर आप नेवी ज्वाइन कर सकती हैं। ओके, सो जो भी गर्ल्स हैं अगर आप अप्लाई करना चाहती हैं या अग्निवीर बनना चाहती हैं, ज्वाइनिंग लेना चाहती हैं, तो आप नेवी के लिए एलिजिबल हैं। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स में तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं अनमैरिड मेल कैंडिडेट से एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं। इंडियन आर्मी में भी ओनली मेल कैंडिडेट ही रहेंगे। आई थिंक सिर्फ नेवी की तरफ से अभी तक आया हुआ है कि वहां पर फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकती हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था गर्ल्स के लिए, काफ़ी पूछा जा रहा था ये क्वेश्चंस मेरे से। सो यहाँ पर आप क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ये इसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है 24 जून 2022 से लेकर के 5 जुलाई 2022 तक आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट्स यहाँ पर 24 जुलाई से ऑनवर्ड्स लिखा हुआ है। सो इसमें आगे आप देख सकते हैं, जो भी अपडेट है आप चेक करते रहेगा। अग्निवीर इनटेक 01 2022 का ये नोटिफिकेशन है और यहाँ पर अब हम देखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो एप्लीकेशंस विल बी फिल्ड ऑनलाइन, आपको ये एप्लीकेशन ऑनलाइन ही फिल करना होगा और इसकी ऑफिशियल साइट से आप इसमें ऑनलाइन फिल कर सकेंगे। और इसके लिए आपको डिटेल इंस्ट्रक्शन टू फिल अप द सेम आर अवेलेबल। इसकी इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल साइट है वहां पर आपको ये मिल जाएगा, ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अप्लाई करने से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। एंड दिस एग्जामिनेशन इज वैलिड फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 01 2022। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेल कमेंस एट 10 on 24, यानी कि सुबह 10 बजे से 24 जून 2022 से लेकर के 5 जुलाई 2022 तक आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर अग्निपथ वायु .cdac.in पर जाकर के आपको यहाँ पर रजिस्टर लॉग ऑन होना होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो क्लास 10th की आपको पासिंग सर्टिफिकेट लगेगी। इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट मार्कशीट आपको यहाँ पर लगेगी। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आप यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको देने होंगे। या फिर आपने 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा फाइनल ईयर मार्कशीट आपको यहाँ पर लगानी होगी। अगर आपने डिप्लोमा भी किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। 3 साल का आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा, तो फाइनल ईयर की मार्कशीट यहाँ पर लगाएंगे। इफ अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा, अगर आप 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बेसिस पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तब आपको ये लगाना होगा। अगर 12th के बेस पर कर रहे हैं तो नहीं लगाना होगा। ओके, एंड 2 ईयर वोकेशनल कोर्स मार्कशीट भी आपको लगानी होगी, जिसमें आपके सब्जेक्ट इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स यहाँ पर है। सीट ऑफ नॉन वोकेशनल कोर्स विद सब्जेक्ट इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। साथ में यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटो लगेगा।
एंड टेकन नॉट बिफोर अप्रैल 2022 के पहले का आपका ये फोटो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इमेज लगेगी, कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज रहेगा। सो यहाँ पर आपके कौन कौन से किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, वो यहाँ पर दिया गया है, आप चेक कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन फीस की बात करेंगे तो यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस 250 रुपये है, जो कि आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, ये रजिस्ट्रेशन के लिए है। द पेमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें एग्जामिनेशन के लिए आपका जो एडमिट कार्ड दिया जाएगा, सेंड किया जाएगा, वो आपकी ईमेल आईडी पर सेंड किया जाएगा। सो आपके पास वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड नंबर वगैरह आपको फिल करना होगा। ओके, और कोविड-19 इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इसमें आपका आई थिंक यहाँ पर सर्टिफिकेट लगेगा। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। वैसे यहाँ पर आप एक बार और क्लियर कर लीजिए, इंडियन एयरफोर्स इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम अनमेरिड मेल इंडियन सिटीजन। ओके, सो फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट देखेंगे तो कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 29 दिसंबर 1999 एंड 29 जून 2005, ये दोनों डेट भी इसमें इंक्लूड रहेंगी। तो आपका जो बर्थ डेट है वो 29 दिसंबर 1999 से लेकर के 29 जून 2005 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए। अगर ये दो डेट में भी आपका बर्थ है ना, 29 दिसंबर 1999 या 29 जून 2005, तो इसमें भी आप एलिजिबल रहेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो साइंस सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि इसमें दोनों तरह से एप्लीकेशंस रहेंगे, साइंस सब्जेक्ट्स के लिए भी रहेगा, अगर आपके पास साइंस नहीं है, आर्ट या कॉमर्स से हैं तो उनके लिए भी रहेगा। तो साइंस सब्जेक्ट से अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आपके पास 12th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से। मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश ये आपका होना चाहिए। एंड यहाँ पर मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए और 50% इंग्लिश में भी होना चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स का मिलाकर ओवरऑल आपका 50 होना चाहिए, और अकेला इंग्लिश में भी आपका कम से कम 50% पास आउट होना चाहिए। या फिर पास्ड 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स आपने इंजीनियरिंग में किया हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वही अगेन रहेगा, 50% पासिंग मार्क्स आपके एग्रीगेट होना चाहिए और इंग्लिश में अकेला आपका 50% कम से कम होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। या फिर 2 ईयर आपने वोकेशनल कोर्सेज भी किए हुए हैं ना, सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स एंड मैथ्स, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का सेम वही रहेगा यहाँ पर भी। एंड यहाँ पर इफ इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट इन वोकेशनल कोर्स, तो यहाँ पर दिया गया है कि आपने 50% इन इंग्लिश इन वोकेशनल कोर्स होना चाहिए, और इन इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन इफ इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट इन वोकेशनल कोर्सेज में नहीं है। तो चलिए अब अदर देन साइंस सब्जेक्ट, आपने साइंस सब्जेक्ट से आप नहीं हैं तो फिर उनके लिए 12th का परसेंटेज, 12th की मार्कशीट तो लगेगी ही। सेंट्रल या स्टेट एजुकेशन बोर्ड से, दोनों ही तरह से आपका लग सकता है। स्टेट से किया है तो स्टेट बोर्ड का, सेंट्रल से किया है तो सेंट्रल बोर्ड का। इसमें भी आपका 50% रखा गया, और इंग्लिश में आपका कम से कम 50% पास आउट होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट में। या फिर आपने वोकेशनल कोर्स किया हो तो सेम प्रोसेस यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज के लिए भी रहेगी। ओके, सो डिप्लोमा होल्डर्स जो क्वेश्चन कर रहे थे उनके लिए सिर्फ इंजीनियरिंग डिप्लोमा अगर आपने किया है तो वो ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और किस किस से किया है वो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हाइट दी गई है, तो हाइट यहाँ पर एक्सेप्टेबल हाइट है मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर। चेस्ट यहाँ पर मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर दिया गया है। वेट आपकी एज और हाइट के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा। ओके, सो ये यहाँ पर आपका हो गया फिजिकल, पीईटी, पीएमटी, रनिंग अभी हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर अग्निवीर वायु विल बी इम्पर्टेड मिलिट्री ट्रेनिंग बेस्ड ऑन इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। लीव्स आपको 30 डेज की रहेगी, एक साल में आपको 30 छुट्टियाँ दी जाएंगी, और सिक लीव्स जो रहेंगी वो आपकी मेडिकल एडवाइस के ऊपर आपको मिल जाएगी। पे अलाउंसेज एंड एलिड बेनिफिट्स यहाँ पर जो भी इंडियन एयरफोर्स में मिलते हैं वो सब आपको यहाँ पर बेनिफिट्स दिए जाएंगे। सैलरी के बारे में हम पहले ही यहाँ पर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, किस तरह से आपको पे किया जाएगा। फर्स्ट पहली साल जो रहेगा, क्योंकि ये भर्ती 4 साल के लिए है, तो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 पर मंथ मिलेगा, 21,000 पर मंथ मिलेगा, जिसमें से वैसे 30,000 है लेकिन आपका फंड में सेव होगा इसमें, तो 21,000 इन हैंड आपको मिलेगा। सेकेंड ईयर में पर मंथ 23,000 मिलेगा, थर्ड ईयर में 25,550 और फोर्थ ईयर में आपका 28,000 पर मंथ दिया जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा अग्निवीर का। एंड सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका फेज फर्स्ट रहेगा, फेज सेकंड रहेगा, फेज थर्ड, 3 फेजेस में आपका सिलेक्शन रहेगा। फेज फर्स्ट में पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर टाइमिंग ड्यूरेशन सब दिया गया है। वैसे मैंने अपने सेकंड चैनल जो कि गेट मोर इन्फो मेरा सेकंड चैनल है, उस पर मैंने डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर पर वीडियो अपलोड कर दिया है। ड्यूरेशन स्टेप बाय स्टेप आपको सारे स्टेजेस के बारे में बताया गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, किस तरह से आपका पहले रिटन एग्जाम होगा या फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेजेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप चाहें तो मेरा सेकंड चैनल गेट मोर इन्फो चैनल पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है मेरे सेकंड चैनल का। ओके, सो 3 स्टेजेस में आपका ये सिलेक्शन है, लेकिन 3 में भी आपका जो सेकंड स्टेज है वो थोड़ा सा लंबा चलेगा, जिसमें आपका फिजिकल फिटनेस भी टेस्ट होगा और उसमें आपके 2 टेस्ट और हैं, वो आपके टेस्ट यहाँ पर लिए जाएंगे। उनके बारे में मैंने बताया है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट और टेस्ट सेकंड, उसके बाद मेडिकल होगा। अब स्टेप बाय स्टेप सारे टेस्ट्स के लिए, फिजिक्स के लिए आप मेरे सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप इसमें एलिजिबल हों, अप्लाई करना चाहें तो 24 जून से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। ऑनलाइन जो इसकी ऑफिशियल साइट है वहाँ पर जाकर के आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।